खाटू श्याम का चमत्कार। बाबा खाटू श्याम का संबंध महाभारत काल से माना जाता है। वे घटोत्कच के पुत्र थे। कथा की शुरुआत होती है उस अंधकारमय दौर से जब कौरवों और पांडवों के बीच तनातनी अपने चरम पर थी। हस्तिनापुर का राजमहल राजनीति, द्वेष और षड्यंत्रों का केंद्र बन चुका था। दुर्योधन के मन में पांडवों के प्रति द्वेष दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। उसे यह भय सताने लगा था कि यदि युधिष्ठिर को राज्य मिला तो भविष्य में कौरवों की सत्ता समाप्त हो जाएगी और वह स्वयं एक सेवक बनकर रह जाएगा। इसी भय और ईर्ष्या ने उसे एक भयावह योजना बनाने को प्रेरित किया। पांडवों को समाप्त कर देने की योजना भीष्म पितामह ने जब धृतराष्ट्र को युधिष्ठिर के राज्याभिषेक का सुझाव दिया, तब दुर्योधन ने धृतराष्ट्र के मन में विष भर दिया। उसने कहा, यदि एक बार युधिष्ठिर राजा बन गया तो फिर कभी यह राज्य हमारे पास नहीं लौटेगा। धृतराष्ट्र युधिष्ठिर को योग्य मानते थे, लेकिन दुर्योधन के आग्रह के सामने वह असहाय हो गए और पांडवों को वाराणावत भेजने का निर्णय ले लिया। लेकिन यह सिर्फ एक यात्रा नहीं थी, यह एक घातक जाल था। दुर्योधन ने वाराणावत में एक महल बनवाया, ऐसा महल जो बाहर से तो वैभवशाली दिखता था, लेकिन भीतर से एक अग्निपाश था। लाक्षागृह यानी वह भवन लाख चर्बी, सूखी घास और अन्य ज्वलनशील वस्तुओं से बना था। उसका इरादा था कि एक रात जब पांडव गहरी नींद में हो, महल को आग लगाकर उन्हें सदा के लिए समाप्त कर दिया जाए। लेकिन नियति ने इस षड्यंत्र को असफल करने के लिए एक और योजना रची थी और उसमें शामिल थे विदुर। उन्हें इस षड्यंत्र का आभास हुआ और उन्होंने पांडवों को गूढ़ संकेतों में आगाह किया। विदुर ने सुरंग खुदवाने वाले कारीगर को भेजा और कहा कि एक गुप्त रास्ता वन तक बनवा लिया जाए ताकि आपातकाल में जीवन बचाया जा सके। फिर वह रात आई जब पुरोचन ने महल को अग्नि के हवाले करने की योजना बनाई, लेकिन इस योजना से पहले ही भीम ने प्रतिकार किया। अग्नि वहीं फैली, लेकिन अपने साथ पुरोचन, उसकी योजना और निर्दोष भीलनी को भी ले गई। उधर पांडव सुरक्षित सुरंग से निकलकर हिंडनी नदी के किनारे पहुंचे और विदुर द्वारा भेजी गई नौका में सवार होकर दूर एक घने जंगल में जा पहुंचे। और यहीं से प्रारंभ होती है एक नई कथा, एक वीर योद्धा, एक राक्षसी कन्या और एक ऐसे पुत्र की गाथा जो आगे चलकर 3 बाणों से युद्ध का रुख बदलने की शक्ति रखता था। इस जंगल में रहते थे हिड्डिंब और उसकी बहन हिड्डिंबा। हिड्डिंब एक नरभक्षी राक्षस था जो मानव मांस खाकर जीता था। उसने अपनी बहन को आदेश दिया कि जंगल में विचरते पांडवों को मारकर उसका भोजन तैयार करे। लेकिन नियति ने इस कहानी को कुछ और ही रूप देना तय किया था। जब हिडिंबा भीम के सामने पहुंची तो वह उसके वीर व्यक्तित्व और तेजस्विता पर मोहित हो गई। राक्षसी होते हुए भी उसके भीतर प्रेम की एक ज्योति जल उठी। भीम की रक्षा करते हुए हिडिंबा अपने भाई से विरोध कर बैठी। इससे नाराज होकर हिडिंब ने भीम पर आक्रमण किया और फिर शुरू हुआ एक घमासान संग्राम। यह युद्ध शक्ति और छल का नहीं बल्कि धर्म और अधर्म के बीच था। अंततः भीम ने हिड्डिंब को परास्त कर मार गिराया। इसके बाद हिड्डिंबा ने भीम के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। पहले तो भीम ने उसे अस्वीकार कर दिया, लेकिन जब माता कुंती ने हस्तक्षेप किया और एक शर्त रखी कि विवाह के बाद संतान प्राप्ति तक ही वह साथ रहे, तो यह विचित्र विवाह संपन्न हुआ। जंगल में उनका गंधर्व विवाह हुआ और वहीं जन्म हुआ एक तेजस्वी बालक का घटोत्कच। घटोत्कच का व्यक्तित्व भीम जैसा ही था, बलशाली, पराक्रमी और न्यायप्रिय। कालांतर में उसका विवाह दैत्यराज मुरा की पुत्री अहिलावती से हुआ और उनके 2 पुत्र हुए, अंजना अपर्वाह और बर्बरीक। बर्बरीक यानी वह योद्धा जिसकी गाथा आगे चलकर काल के गर्भ को चूर कर देगी। वह बालक जिसने बाल्यकाल में ही शिव की तपस्या की और उनसे 3 अमोघ बाणों का वरदान पाया। और यह वही 3 बाण थे जिनसे वह किसी भी युद्ध में संपूर्ण सेना का अंत कर सकता था। समय बीता और जब कौरव और पांडवों के बीच युद्ध होना था, तब बर्बरीक ने युद्ध में भाग लेने का निर्णय लिया। अब वैसे तो देखा जाए बर्बरीक को पांडवों की तरफ से ही लड़ना था, लेकिन इसी बीच उनका एक वचन था जो उन्होंने अपनी माँ से लिया था कि वे हमेशा हारे की तरफ से ही लड़ेंगे। उनका यह वचन ही आगे चलकर हारे का सहारा नाम की नींव बना। भगवान श्री कृष्ण युद्ध का परिणाम जानते थे और उन्हें डर था कि कहीं पांडवों के लिए उल्टा ना पड़ जाए। अतः
उन्होंने ब्राह्मण का वेश धारण कर बर्बरीक का मार्ग रोककर उनसे पूछा कि आप कहाँ प्रस्थान कर रहे हैं। बर्बरीक ने अपना ध्येय बताया कि वे कुरुक्षेत्र जाकर अपना कर्तव्य निर्वाह करेंगे और इस पर ब्राह्मण रूप में श्री कृष्ण ने उन्हें अपना कौशल दिखाने को कहा। बर्बरीक ने एक ही तीर से पेड़ के सभी पत्तों को भेद दिया, सिवाय एक पत्ते के जो श्री कृष्ण ने अपने पैरों के नीचे दबा दिया था। बर्बरीक ने ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि वह अपना पैर पत्ते के ऊपर से हटाए, वरना आपका पैर घायल हो सकता है। श्री कृष्ण ने अपना पैर हटा लिया। वह बर्बरीक से एक वरदान मांगा। बर्बरीक ने कहा, हे यजमान, आप जो चाहे मांग सकते हैं, मैं वचन का पूर्ण पालन करूंगा। ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण ने शीश दान मांगा। यह सुनकर बर्बरीक तनिक भी विचलित नहीं हुए, परंतु उन्होंने श्री कृष्ण को अपने वास्तविक रूप में दर्शन देने की बात की, क्योंकि कोई भी साधारण व्यक्ति यह दान नहीं मांग सकता। तब श्री कृष्ण अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए। उन्होंने महाबली त्यागी तपस्वी वीर बर्बरीक का मस्तक रण चंडिका को भेंट करने के लिए मांगा और साथ ही वरदान दिया कि कलयुग में तुम मेरे नाम से जाने जाओगे, मेरी ही शक्ति तुम में निहित होगी। देव तुम्हारे मस्तक की पूजा करेंगे। जब तक यह पृथ्वी, नक्षत्र, चंद्रमा तथा सूर्य रहेंगे, तब तक तुम लोगों के द्वारा मेरे श्री श्याम रूप में पूजनीय रहोगे। मस्तक को अमृत से सींचा और अजरमर कर दिया। मस्तक ने संपूर्ण महाभारत का युद्ध देखा एवं युद्ध के निर्णायक भी रहे। युद्ध के बाद महाबली बर्बरी कृष्ण से आशीर्वाद लेकर अंतर्धान हो गए। तो दोस्तों, यह था बर्बरीक से 3 बाणधारी हारे का सहारा और खाटू श्याम तक का बनने का सफर। लेकिन यह सफर अभी अपने सही अंजाम पर नहीं पहुंचा था, क्योंकि जो आज हम खाटू श्याम मंदिर देखते हैं, उसके बनने की कहानी उतनी सरल नहीं है। खाटू श्याम मंदिर के निर्माण का इतिहास भी कम उलट पलट से जुड़ा नहीं रहा है। जब कालखंड चुप रहता है, तब कोई स्थल, कोई घटना, कोई संकेत स्वयं बोल उठता है और खाटू श्याम धाम का निर्माण भी एक ऐसी ही पुकार से आरंभ होता है। यह केवल ईंट और पत्थरों की रचना नहीं थी, बल्कि यह उस अलौकिक चेतना की पुनः अभिव्यक्ति थी जो कलयुग में मानवता का अंतिम सहारा बनकर अवतरित हुई। इस पावन मंदिर की नींव उस क्षण पड़ी जब राजस्थान की तपती धरती पर एक असामान्य घटना घटी, कहते हैं। यह कोई मंदिर स्थल नहीं था ना ही कोई पवित्र तीर्थ, बल्कि सीकर जिले का एक साधारण सा गांव खाटू पर एक दिन जैसे स्वयं भगवान ने उस भूमि को पुकारा हो, एक गाय चढ़ते चढ़ते एक विशेष स्थान पर पहुंची और बिना किसी कारण उसके थन्नों से दूध बहने लगा। यह घटना कोई संयोग नहीं थी, यह प्रकृति की चेतावनी थी कि उस धरती के गर्भ में कोई अलौकिक सत्य छुपा है। जैसे जैसे यह बात गांव में फैली, जिज्ञासा बढ़ती गई। ग्रामीणों ने मिलकर उस स्थान की खुदाई करने का निर्णय लिया और जब मिट्टी की परतें हटती चली गई, तब वहां से निकला एक दिव्य सिर, एक चमत्कारी मुखाकृति जो देखने में साधारण नहीं बल्कि पूर्ण रूप से तेजस्वी और अलौकिक प्रतीत होती थी। उस सिर के साथ कोई आवाज नहीं थी, कोई शब्द नहीं थे, लेकिन फिर भी मानो उसने सबको पुकारा। एक मौन संवाद की तरह ग्रामीणों ने उस सिर को एक सम्मानित ब्राह्मण को सौंप दिया। उन्होंने उसे अपने घर ले जाकर श्रद्धा से पूजन करना प्रारंभ किया, बिना यह जाने कि आगे क्या करना है। कई दिन बीते, पूरा गांव प्रतीक्षा में था कि अब इस दिव्यता का मार्गदर्शन कौन करेगा। तभी उस रात्रि को खाटू के तत्कालीन शासक राजा रूप सिंह चौहान को एक दिव्य स्वप्न आया, जिसमें स्वयं श्याम बाबा ने आदेश दिया कि मेरे स्वरूप के लिए एक मंदिर का निर्माण करो। अब मैं इस स्थान पर वास करना चाहता हूँ। समय आ गया है। राजा की आंख खुली और उनके अंदर किसी और ही ऊर्जा का संचार हो चुका था। सुबह होते ही उन्होंने अपने शिल्पियों और पुरोहितों को बुलाया और उस स्थान पर एक भव्य मंदिर के निर्माण का आदेश दिया। इतिहासकार मानते हैं कि यह वर्ष 1027 ईस्वी का काल था, जब फाल्गुन शुक्ल एकादशी के पावन दिन, ठीक उसी दिन जब बाद में खाटू श्याम का विशाल मेला लगने लगा, उस दिव्य मस्तक की प्रतिष्ठा विधिवत की गई। इसके साथ ही खाटू नामक यह गांव, जिसने कभी कोई विशेष धार्मिक पहचान नहीं रखी थी, देखते आस्था का केंद्र बन गया।